बच्चों आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे मीन वैल्यू थ्योरम। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो पिछली वीडियो है रोज थ्योरम वो आपने देख ली होगी, क्योंकि पूरी सीरीज फॉलो करनी है बच्चों तो आपको पिछली वीडियो देखनी चाहिए। अब हम बात करते हैं मीन वैल्यू थ्योरम की। इस थ्योरम के अंदर में क्या है आप देखें तो जो पहले की दो कंडीशंस हैं वो रोल्स और इसकी सेम हैं। यहाँ पे भी क्या है, जो फंक्शन f है, कोई भी आपको दिया हो फंक्शन जो f है, जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूं f(x) इज इक्वल टू e की पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना। बच्चों हम जानते हैं ग्राफ कैसा होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, ऐसा होता है ना। y इज इक्वल टू e की पावर x का ग्राफ बच्चों ऐसा होता है। और क्या ये कॉन्टिन्यूअस है? तो कहता है कि पहला कि कोई भी जो फंक्शन f है वो अपने इंटरवल में क्या हो, कॉन्टिन्यूअस हो। और कॉन्टिन्यूटी के लिए बच्चों आप सबको पता है हम लोग क्लोज इंटरवल लगा लेते हैं। सेकंड पॉइंट है कि जो f हो वो डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल ए बी में। ये पता है हमको डिफरेंशिएबिलिटी किसमें होती है, ओपन इंटरवल में होती है। अगर ये दो केस हैं तो उसका मतलब क्या है, इसके मायने क्या है। अगर एक कर्व है जो कॉन्टिन्यूअस है, मतलब देखो कॉन्टिन्यूअस है ना, इस पॉइंट ए पे इसकी वैल्यू बच्चों एफ ए है, यही है। इस पॉइंट बी पे इसकी वैल्यू एफ बी है, यही है। तो कहता है कि इन एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करता हुआ जो कॉर्ड है, जो कॉर्ड है बच्चों, ये जो कॉर्ड है आप अगर देखें तो ये पॉइंट क्या बन रहा है, x की वैल्यू a है और y की वैल्यू बच्चों कितनी है, एफ ए। यहां पे b है तो y की वैल्यू कितनी है बच्चों, एफ बी। क्या हम जानते हैं अगर दो पॉइंट दिए होते हैं तो हम स्लोप कैसे निकालते हैं बच्चों, स्लोप आता है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, स्लोप होता है। तो इसने कहा अगर इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता हुआ मैंने एक कॉर्ड ड्रॉ किया तो उसका बच्चों स्लोप कितना होगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में बी माइनस ए। बीच में कोई ना कोई पॉइंट जरूर ऐसा होगा जिस पॉइंट से ड्रॉ किया हुआ टेंजेंट इस कर्व पे, जिस पॉइंट से ड्रॉ किया हुआ टेंजेंट इस कर्व पे इस कॉर्ड के क्या होगा, पैरेलल होगा, है ना। अब हम सब जानते हैं कि डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे निकालने पे हमें क्या मिलता है, उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप मिलता है। तो हमने क्या करा, इसको डिफरेंशिएट करा और हमें क्या मिला, टेंजेंट का स्लोप मिला। और अगर ये और ये पैरेलल हैं तो बच्चों इनके स्लोप आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो मीन वैल्यू थ्योरम का ज्योमेट्रिकली मतलब ये बनता है कि अगर आपने एक कर्व जो कॉन्टिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है हर एक पॉइंट पे अपने इंटरवल के अंदर में, तो आप अगर उन दो एंड पॉइंट्स को ड्रॉ करता हुआ कॉर्ड ड्रॉ करें तो बीच में कोई ना कोई पॉइंट, सी पॉइंट से सी एक ऐसा पॉइंट जरूर ऐसा होगा बच्चों जिस पॉइंट पे टेंजेंट क्या होगा, इस कॉर्ड के पैरेलल होगा। और यही स्टेटमेंट है ये, तभी तो हम कह रहे हैं कि सी ऐसा बिलोंग करेगा ए से बी के बीच में कि एफ डैश सी एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए बच्चों क्या है, आपस में इक्वल है। एक एग्जांपल लेके समझते हैं बच्चों। मान लो मेरे पास एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स है, समझ गए। और बच्चों पॉइंट क्या है, पॉइंट है चलो इंटरवल मान लो 0 से 1 मान लो, ऐसे मान लो, है ना। इंटरवल पे कॉन्टिन्यूअस तो होगा ही। अब बच्चों एफ क्या होता है, एफ क्या होता है हमेशा कॉन्टिन्यूअस, हमेशा बच्चों एफ क्या हमेशा डिफरेंशिएबल है ना। तो अब हम क्या कहेंगे, एफ डैश एक्स बच्चों कितना होता है, डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर एक्स इज ई की पावर एक्स। तो इसीलिए अगर हम एफ डैश सी, कोई पॉइंट सी जो किससे बिलोंग कर रहा है, ए बी के बीच में बच्चों, यहाँ पे ए बी कितना है 0 1, तो अगर एक पॉइंट 0 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है बच्चों तो ये क्या हो गया, एफ डैश सी कितना है, ई की पावर सी। क्लियर है। अभी देखिए अब एफ बी कितना होगा, F1, F1 मतलब e की पावर 1, एफ एक्स में 1 पुट कर दो e। एफ ए कितना बच्चों, F0 e की पावर 0 1। तो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश सी ई की पावर सी। तो e माइनस 1 इज इक्वल टू ई की पावर सी। क्लियर है।
कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो बच्चों, लॉग लूंगा अगर मैं बोथ साइड, तो लॉग ई की पावर सी इज लॉग ई माइनस वन। तो बच्चों यहां से जो c आ गया आगे, और log e इज इक्वल टू log e माइनस वन। बच्चों log e वन होता है, ठीक है ना। तो c कितना हो गया, log e माइनस वन। तो अब देखिए, इसका बेस e है, इसका बेस e है और e माइनस वन। तो ये जो वैल्यू है ये वन से छोटी है। अगर ये वैल्यू वन से छोटी है तो इसका मतलब, और जीरो से बड़ी है, तो बच्चों इसका मतलब ये बात आ गई कि हम एक बात जानते हैं कि सॉरी, ये वैल्यू, हाँ ये पूरी वैल्यू वन से छोटी है, ठीक है। तो क्या हो गया, जीरो से वन के बीच में आ गया, सी किससे बिलोंग कर गया, जीरो से वन के बीच में बिलोंग कर गया, इसीलिए हम क्या कहेंगे, मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड। तो ध्यान रखिएगा, आप कोई भी इंटरवल ले लीजिए, अगर एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो उसके इंटरवल पे ज्वाइन करता हुआ जो कॉर्ड है, तो क्या होगा बच्चों, उस टेंजेंट के पैरेलल हो जाएगा। तो f इज कॉन्टिन्यूअस, f इज डिफरेंशिएबल, तो कोई ना कोई c a से b के बीच में जरूर ऐसा होगा जिस पॉइंट c पे जो डेरिवेटिव है वो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के इक्वल हो जाएगा। ये क्या था, आपका मीन वैल्यू थ्योरम थी। चलिए अब कुछ आए हुए सवाल प्रीवियस ईयर के देखते हैं इस कॉन्सेप्ट के बेस पे। तो बच्चों अब देखते हैं सवाल, है ना। तो पहला सवाल देखिए बच्चों, क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ सी फॉर विच द कंक्लूजन ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम होल्ड। कंक्लूजन क्या था मीन वैल्यू थ्योरम का, कि यार एक पॉइंट सी होगा ओपन इंटरवल ए बी के बीच में, जहां पे एफ डैश सी किसके इक्वल होगा बच्चों, एफ बी विच इज 3 माइनस एफ वन डिवाइडेड बाय 3 माइनस वन, ठीक है ना। तो एफ डैश सी कितना होगा, ये हमारे पास है, तो एफ डैश एक्स कितना हो गया बच्चों, 1 बाय एक्स, क्लियर। तो एफ डैश सी कितना हो गया बच्चों, 1 बाय सी, 1 बाय सी। तो 1 बाय सी f3 मतलब log e3, f1 मतलब log e1 डिवाइडेड बाय 2, क्लियर। अब देखिए 1 बाय सी इज इक्वल टू log e3। बच्चों log 1 क्या होता है, हमेशा 0 होता है, तो ये 0 हो गया, डिवाइड बाय 2, बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करा, इट इंप्लाइज 2 अपॉन में कितना हो गया, सॉरी सी, हाँ कितना हो गया, 2 अपॉन में log e3। तो 2 अपॉन में log e3, जिसको कि मैं लिख सकता हूं 2 बेस चेंज करने का फॉर्मूला। देखो अगर log बेस ए बी लिखा हो तो इसको आप लोग log b बाय log a लिख सकते हो। तो ऐसे ही, तो यहां पे log 3 बाय log e लिख सकते हैं बच्चों। log e ऊपर आ गया तो 2 log e बाय log 3। अब सोचो अगर a b को आप b बाय a लिख सकते हो, तो अगर ये e बाय 3 है यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, log बेस 3 e बन गया। सिंपल सा काम, log बेस a b है तो b log b बाय log a था, तो मैंने अगर इसको ब्रेक करा log e log 3 बाय log e बन गया, ये log e ऊपर आ गया, 2 log e बाय log 3 बना। और फिर भैया अगर b बाय a को बेस a b लिखा था तो e बाय 3 को बेस 3 e लिख दोगे, है ना। तो कौन सा ऑप्शन मैच खा रहा है मेरा, कौन सा ऑप्शन मैच खा रहा है मेरा, ऑप्शन ए मेरा मैच खा गया, 2 log 3 बेस e, ठीक है। अब देखते हैं अगला सवाल। समझ गए, बहुत सिंपल सवाल था, प्रैक्टिस करो एक बार, बड़ी प्यार से आपको समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं अगला सवाल, ठीक है। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है आपसे, इफ अ फंक्शन इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल सच दैट f डैश x जो है बच्चों वो 6 से बड़ा है
जब भी x इससे बिलोंग करेगा, है ना, और f2 कितना बच्चों -4, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है बताना है। f कॉन्टिन्यूअस है, f डिफरेंशिएबल है, सोचिए f कॉन्टिन्यूअस है, f डिफरेंशिएबल है, तो लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम मैं बड़ी प्यार से यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। क्या कहती है मीन वैल्यू थ्योरम कि यार कोई भी एक पॉइंट जो बिलोंग करेगा 2 से 4 के बीच में, उसका जो डेरिवेटिव है वो भैया एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में बी माइनस ए के इक्वल आना चाहिए। बच्चों इंटरवल क्या है 2 से 4, तो एफ डैश तो पता नहीं मुझे, एफ डैश सी मान लेता हूं, और ए कितना है 2, बी कितना है 4, f4 माइनस f2 डिवाइड बाय 4 माइनस 2। बच्चों f डैश सी कितना है f4, कितना है f4 पता नहीं, पता ही नहीं है ना, और f2 कितना बच्चों -4 है, और अपॉन में कितना हो गया 4 माइनस 2। अब देखिए f4 माइनस प्लस हो जाएगा +4 अपॉन 2 इज इक्वल टू एफ डैश सी। अब देखिए सी जो पॉइंट है वो 2 से 4 के बीच में दिखा हुआ है। इसने कहा ये 2 से 4 के बीच में जो भी डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी बच्चों 6 से बड़ी आएगी। एक आओ जो डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू क्या 6 से बड़ी आएगी। अब सी पॉइंट अगर 2 से 4 के बीच में है, डेरिवेटिव अगर 6 से बड़ा आ रहा है, तो हम कह सकते हैं भैया कि एफ डैश सी भी कितना आएगा 6 से बड़ा ही तो आएगा। फिर f4 प्लस 4 बाई 2 बच्चों किससे बड़ा आ गया 6 से बड़ा आ गया, तो f4 प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 12, तो f4 ग्रेटर देन इक्वल टू बच्चों 8। क्लियर है, तो f4 किससे बड़ा आ गया 8 से, और हम यहां पे किस ऑप्शन में आ गए, हम आ गए ऑप्शन बी पे। क्लियर, नोट करें, नेक्स्ट सवाल है। तो बच्चों अब नेक्स्ट सवाल है लैग्रांजेस। अच्छा ठीक है, जो फंक्शन है वो लैग्रांजेस थ्योरम के जो भी कंडीशन है, जैसे कि क्या थी कंडीशन, कॉन्टिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है, दोनों को ही सेटिस्फाई कर रहा है, तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है, उसे खुद ही कह दी ऐसी बातें। इंटरवल है ए से लेके बी बच्चों, तो आप कह सकते हो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में बी माइनस ए, ये किसके इक्वल होगी बच्चों एफ डैश सी, जहां पे सी किससे बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल 0 से 2 के बीच में, और बच्चों किसके थ्रू बाय मीन वैल्यू थ्योरम, है ना, यही तो है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब f2 माइनस f0, f0 कितना बेटा 0 है, तो f2 माइनस f0 अपॉन में 2 इज इक्वल टू f डैश सी। अब बच्चों देखो f डैश 2 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू f डैश सी। अगर मैं एक बात देखूं तो मैं एक तरीके से कह सकता हूं बच्चों की ये है क्या पता है, ये है एफ एक्स बाय एक्स, समझ रहे हो ना। तो सोचो कि मैंने 0 से लेके 2 के बीच में सोचो एक पॉइंट x उठा लिया, क्या उठा लिया x उठा लिया, तो वो क्या बनता एफ एक्स माइनस एफ 0 बनता ना, अपॉन में x माइनस 0 बनता ना, तो क्या बन जाता एफ एक्स अपॉन में एक्स। वही मैंने बोल दिया ऐसे, क्या बोल दिया था मैंने एफ एक्स अपॉन में एक्स। बच्चों किसके ऊपर बोल दिया मैंने एफ डैश सी के, तो अब एफ एक्स अपॉन में एक्स इस पूरे का मॉड इज इक्वल टू एफ डैश सी का मॉड। अब भाई सी भी तो कहीं ना कहीं 0 से 2 के बीच में ही है, उसने कहा है कोई भी, अब सी जो है सी तो कंटेन्ड है ना एक्स के अंदर में, क्योंकि भाई एक्स अगर इससे बिलोंग कर रहा है इसके अंदर तो क्लोज इंटरवल है, और सी क्या था ओपन इंटरवल था, तो अगर एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 1/2 है, तो एफ डैश सी भी कितना होगा बच्चों लेस देन इक्वल टू 1/2 होगा, तो इसका मतलब एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू कितना होगा x/2 होगा। अब मैंने आपसे कहा कि x किससे बिलोंग कर रहा है 0 से 2 के बीच में बिलोंग कर रहा है। अगर x 0 से लेकर 2 के बीच में बिलोंग कर रहा है, तो बच्चों इस x की मैक्सिमम वैल्यू तुम क्या पकड़ सकते हो 2 पकड़ सकते हो, तो इसकी तुमने मैक्सिमम वैल्यू 2 पकड़ ली, तो कितना हो गया 2/2, कितना आंसर आ गया 1। क्लियर है,
तो एफ डैश एक्स सॉरी एफ एक्स का मॉड लेस देन इक्वल टू 1, बच्चों बी हमारा क्या आ गया, ऑप्शन आ गया है। ठीक है, पूरी सीरीज बच्चों फॉलो करो, तमीज से पढ़ाई करो, एक सवाल देखो, शर्त से है कि आपसे एओडी का क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएगा। ठीक है, बस शर्त यह है कि आपको पूरा का पूरे से फॉलो करना है। ठीक, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये बच्चों बहुत बढ़िया एक अच्छा सवाल है, लॉजिकल सवाल है। ठीक है ना, इसको समझेंगे तो काफी चीजें और भी क्लियर होंगी सवाल में। कहता है कि एक फंक्शन है जो ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है और इस तरीके से, देखो बड़ी अच्छी बात है, एफ ए इज इक्वल टू 0। हमें देखो इंटरवल क्या दिया हुआ है, ए से ई, है ना, ए से ई मतलब ए और ई इंक्लूड है। मैं रफ डायग्राम बना रहा हूं बच्चों, मान लो ये रहा, मतलब कोई तात्पर्य मतलब इससे है नहीं, समझाने के डायग्राम बना दिया, एक बना रहा हूं। एफ ए 0, एफ बी 3 है, एफ बी 3 है, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, एफ बी 2 है बच्चों, एफ बी 2 है तो कॉमा है, एफ बी 2 है, एफ सी -1, एफ डी 2, एफ ई। ठीक है, देखिए सोचिए, मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, एक पॉइंट है सी, एक पॉइंट डी, एक पॉइंट ई, ऐसा मान लिया। तो कुछ सोचो बच्चों, एफ ए से ऐसे यहाँ बी है, एफ सी कितना बच्चों -1, कहां तक आ गया, नीचे तक आ गया। फिर उसके बाद एफ डी कितना बच्चों, फिर से एफ डी कितना है, 2 है। ठीक है, एफ ई कितना है, 1 है। तो एफ डी की वैल्यू कहीं 2 आ रही है, फिर से, है ना, और एफ ई फिर से कितना बच्चों, 0। क्लियर है? अभी देखो, तो एफ बी यहां पे 2 आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ गया बीच में, ये कोई पॉइंट, कुछ भी पॉइंट बीच में आ गया। अब बस थोड़ा बिहेवियर समझने के लिए इस कर्व का, हमें यहां पे नंबर ऑफ जीरोस की बात करनी है, किसके, जीएक्स की। तो अब ये फंक्शन में से मतलब कोई फंक्शन अगर एफ एक्स है, जो इस तरीके का फंक्शन ये एफ एक्स है बच्चों, अगर आप देखें इस एफ एक्स को, तो मैं कह सकता हूं पहले तो जीरोस कितने हैं एफ एक्स के, एक 0 ये, क्योंकि भैया क्लोज इंटरवल क्या है, ए और ई भी इंक्लूड है। एक 0 ये, जीरोस क्या है, जहां पे एक्स एक्सिस पे कट कर रहे हैं, एक 0 ये बच्चों, एक 0 ये, एक 0 ये, 1 2 3, एक 0 ये, 4। तो मैं कहता हूं से एफ एक्स, अच्छा और भी हो सकते हैं, बात की बात है, मैं से एफ एक्स हैज एटलीस्ट 4 zeros। बच्चों ज्यादा भी इससे हो सकते हैं, है ना, मैं क्या कर रहा हूं, एटलीस्ट 4 zeros तो एफ एक्स के हो गए हैं। अब एक बात सोचो, हम कहते हैं कर्व बेटा इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये बीच में जो ये पॉइंट है इंक्रीज हुआ तो डेरिवेटिव पॉजिटिव हुआ, डिक्रीज हुआ तो डेरिवेटिव नेगेटिव हुआ। तो बच्चों डिक्रीज और इंक्रीज के बीच में क्या एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे 0 बन सकता है, जहां पे एफ डैश एक्स क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो ऐसे कितने पॉइंट आपको दिख रहे हैं जहां पे एफ डैश एक्स 0 बन रहा है बच्चों? मुझे तो एक ये पॉइंट दिख रहा है, एक ये पॉइंट दिख रहा है और एक ये पॉइंट। तो मैं कह सकता हूं कि अगर एफ एक्स के एटलीस्ट 4 0 हैं, देन एफ डैश एक्स हैज एटलीस्ट 3 zeros। क्लियर है? बहुत सिंपल डायग्राम से हमने इसको समझ लिया है, ठीक है ना। अब हमें बात करनी है कि जीएक्स के कितने जीरोस होंगे, जीएक्स के कितने जीरोस होंगे। अगर आप मेरी बात को बहुत अच्छे से देखें तो मैं इसे एफ डैश एक्स का स्क्वायर भी बोल सकता हूं, इसको मैं एफ डबल डैश एक्स और एफ एक्स ये रहा। अच्छा, इसको मैं कह सकता हूं एफ डैश एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स एंड एफ एक्स कह सकता हूं। तो बच्चों मैं एक बात और कह सकता हूं यार कि ये एफ डैश एक्स डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स प्लस एफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश एक्स। मान रहे हैं बात को आप लोग? मतलब मैं कह सकता हूं इसको छोड़ा, एफ डैश एक्स को छोड़ दिया, एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, एफ डैश एक्स।
है ना, इसका डेरिवेटिव कितना हो गया एफ एक्स। ऐसे ही एफ एक्स को छोड़ दिया, एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव एफ डबल डैश एक्स, ठीक है ना। तो इस पूरे को हम अगर देखें, वी को छोड़ दिया डेरिवेटिव यू का, यू को छोड़ा डेरिवेटिव वी का, तो बच्चों ये क्या बन रहा है, ये बन गया कि जी एक्स को हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स एफ एक्स। क्लियर, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, बताइए, नहीं है ना, ठीक है। तो जी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश एक्स एफ एक्स। एक बार सब बच्चे थोड़ा सा इसका स्मरण कर लीजिए। कर लिए, तो अब हम बात करते हैं एफ डैश एक्स एफ एक्स। तो देखो इस जी एक्स को आप क्या कह सकते हो, इसे डी बाई डी एक्स ऑफ एच एक्स मान लो बच्चों, जहां पे एच एक्स क्या है, एफ डैश एक्स इंटू एफ एक्स। अब मैं तुम्हें एक बहुत बच्चों वाला बेसिक एग्जांपल लेके दिखाता हूं। जैसे कि मान लो अगर एफ एक्स इज इक्वल टू होता 2x माइनस 1 और x माइनस 2 होता, मैं कहता इस एफ एक्स से कितने जीरोस हैं, आप इसे जीरो के इक्वल रखते, एक जीरो यहां से आता, एक जीरो यहां से आता, तो हम क्या कहते कि इस एफ एक्स के 2 जीरोस हैं, 2 जीरोस हैं। अब एच एक्स इज इक्वल टू है एफ डैश एक्स इंटू एफ एक्स। तो भैया आपने अभी देखा एफ डैश एक्स के कितने जीरोस हैं, 3 जीरोस। कितने जीरोस हैं, 3 जीरोस। एफ एक्स के कितने जीरोस हैं, 4 जीरोस, है कि नहीं है। तो भैया एच एक्स के कितने जीरोस आएंगे, 7 जीरोस, 7 जीरोस आएंगे। और बच्चों डेरिवेटिव ऑफ एच एक्स क्या जी एक्स है, डेरिवेटिव ऑफ एच एक्स क्या जी एक्स है। तो भैया अगर एच एक्स के 7 जीरो हैं तो जी एक्स के कितने जीरोस होंगे बच्चों, 6 जीरोस। तो इसीलिए जी एक्स क्या हो गए, 6 जीरोस। और हमारा आंसर क्या आ गया बच्चों, ये हमारा 6 का आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, बड़ा सिंपल, बहुत अच्छा सवाल था, प्रीवियस सवाल था, सब बच्चे इसको देखें। तो बच्चों अभी देखिए आज का आखिरी और बहुत बढ़िया सवाल, ठीक है। तो जरा अच्छे से पढ़े सवाल को। f एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ठीक है, इस तरीके से कि जो मॉड एफ एक्स है वो लेस देन 2 है। आपको 0 से लेके 4ft dt कितना दिया बच्चों, 2 दिया हुआ है, हाँ 2 दिया हुआ है। और इंटरवल 0 से लेके 4 है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। चलिए इसकी वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसे कुछ 5x मान लेता हूं। अब जिसको भी लेबनीज रूल अप्लाई करना नहीं आता मैं सिखा देता हूं पहले। अगर बच्चों आपके पास एक फंक्शन है एफ एक्स और उसके यहाँ पे जी एक्स और एच एक्स लिमिट है, चलो इसे एफ टी डी टी मानते हैं। अगर आपको इसको डिफरेंशिएट करना है एक्स से, तो लेबनीज रूल के अकॉर्डिंग इसका डेरिवेटिव कैसे होता है कि पहले ये जो लिमिट है ये फंक्शन के अंदर आएगी, है ना। तो अगर लिमिट फंक्शन के अंदर आएगी क्या बन गया बच्चों, एफ एच एक्स, देन डेरिवेटिव ऑफ एच एक्स, उसके बाद माइनस, फिर लिमिट फंक्शन के अंदर जाएगी एफ जी एक्स, देन बच्चों डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स, है ना। ये क्या बच्चों, ये लेबनीज रूल है, ये यहां पे आपका लेबनीज रूल आ गया, ठीक है। तो मैं यहां पे अगर देखूं, मैं यहां पे 5-x करूं, तो लेबनीज रूल के अकॉर्डिंग क्या हुआ, ये पहले यहां पर आ गया एफ एक्स, देन कितना होगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स, कितना होगा बच्चों, एक्स हो गया, माइनस फिर एफ जीरो, एंड देन डेरिवेटिव ऑफ एक्स कितना बच्चों, 0। तो अब देखिए 5-x कितना हो रहा है, एफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा, माइनस डेरिवेटिव ऑफ 0, तो 0 ही होता है। तो ये कितना है बच्चों, f0 इंटू 0। तो आपको यहाँ पे जो 5-x है वो कितना मिल गया, fx मिल गया। बड़ा एक अच्छा आपको यहाँ से कि अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो मुझे क्या मिल रहा है, fx मिल रहा है,
ठीक है। अब देखो, अब लेबनिज रूल ये सॉरी मीन वैल्यू थ्योरम ये कहती है कि भाई अगर मैंने कहा कि x एक पॉइंट है 0 से लेके 4 के बीच में, है ना, कोई पॉइंट अगर x है, तो वो कहता है कि यार फाइव डैश सी क्या बनेगा 5 4। तो मैंने मान लेता हूं कि मैं इंटरवल क्या ले रहा हूं 0 से x ले लेता हूं। भाई x कोई इंटरवल इससे बीच में है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए अपन ऐसा कर रहे हैं। मैंने एक x मान लिया, दिया हुआ है क्वेश्चन में कि x इसके बीच में है, तो मैंने क्या मान लिया, इंटरवल क्या मान लो 0 से x मान लो। तो अगर मैं इसमें मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करूंगा तो उससे मुझे क्या मिल जाएगा 5 4 माइनस 5 0 नहीं सॉरी 5x माइनस, है ना बच्चों, 5x माइनस 5 0 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 0, ये मिलेगा। अब हमने क्या सीखा, 5 डैश जो x है वो क्या बन जाएगा f डैश c बन जाएगा। और यहां पर कितना आ गया, वो आपका कितना है, वो आपका आ गया 5x माइनस 5 0 अपॉन में 4। क्लियर है। अब यहां भी ना देखो क्या होगा, बल्कि अगर मैं चाहूं तो x से 4 मान लेता हूं, एक काम करता हूं x से 4 मान लेता हूं, तो ये हो जाएगा 5 4 माइनस कितना 5x, यहां कितना बच्चों 4 माइनस x, है ना, तो यहां कितना हो गया 5x माइनस 5 4 अपॉन में सॉरी 5 4 माइनस 5x अपॉन में 4 माइनस x, पूरे पे क्या लगा दो मॉड लगा दो, लगा दिया मॉड दोनों पे, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हमने क्या सीखा है f डैश ये 5 डैश c बच्चों क्या होगा, ये तो fc होगा, अभी क्या ना हमने 5 डैश x किसके इक्वल प्रूफ किया, हमने fx के इक्वल प्रूफ किया, तो इसीलिए 5 डैश c क्या बन जाएगा fc बन जाएगा। अब देखो fc भाई अगर बस c भी तो 0 4 के बीच में ही है, तो f डैश x क्या है लेस देन 2 है, तो ये भी क्या बन जाएगा लेस देन 2 बन जाएगा। तो बच्चों कितना बन जाएगा, ये मॉड में 5 4 माइनस 5x डिवाइडेड बाय 4 माइनस x लेस देन इक्वल टू 2। क्लियर है। अब 5 4 की वैल्यू क्या होगी, या सोचिए 5 4 की वैल्यू क्या होगी, 5x अगर 0 to x f t dt था, तो 5 4 कितना होगा 0 to 4 f t dt होगा। क्या इसकी वैल्यू आपको 2 पता है, क्या आपको इसकी वैल्यू 2 पता है। तो अब कुछ नहीं करना है, यहां हमको इसकी वैल्यू 2 पुट कर देनी है, तो वो क्या हो गया 2 माइनस 5x डिवाइड बाय 2 माइनस 5x डिवाइड बाय 4 माइनस x कितना बच्चों लेस देन इक्वल टू 2, कितना हो गया लेस देन इक्वल टू 2 आ गया। अब यहां पे हम अगर से यहां मल्टीप्लाई करें, अब देखिए ऑब्वियस सी बात है कि जो 4 माइनस एक्स है पॉजिटिव रहेगा, क्यों, क्योंकि भैया 4 तो बड़ा है x छोटा है इससे, यहां ले जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई 2 माइनस 5x लेस देन इक्वल टू 8 माइनस 2x, यार यहां मल्टीप्लाई कर दिया हमने ले जाके यहां पे, ये आ रहा है। अब देखिए तो अभी लेस देन इक्वल टू है ना, लेस देन इक्वल टू, तो अब देखिए बच्चों मॉड हम सब जानते हैं मॉड x अगर लेस देन इक्वल टू a है तो x की वैल्यू माइनस a से a के बीच में है, तो ऐसे ही 2 माइनस 5x की वैल्यू 8 माइनस 2x और माइनस 8 प्लस 2x के बीच में है, क्या कहते हो, ठीक है ना। 2 है माइनस कर दो बोथ साइड, तो 10 और यहां ले गए तो माइनस 10 प्लस 2x माइनस 5x, और बच्चों यहां माइनस किया तो 6 माइनस 2x। अब देखो बीच में क्या है माइनस, बच्चों हम सबको पता है माइनस से डिवाइड मारते ही इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी, अगर 10 माइनस 2x 5x 2x माइनस 6, तो इसका मतलब जो 5x है
वो बिलोंग करेगा किससे बच्चों, 2x माइनस 6 एंड 10 माइनस 2x से। तो 2x माइनस 6 10 माइनस 2x, ये ऑप्शन ए बच्चों आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा सवाल था, इसको देखें, फिर से रिवाइज करें, और ऐसे ही सारे क्वेश्चंस की सीरीज लेके चलेंगे बच्चों हम लोग, और बेसिक से बिल्कुल अच्छे लेवल तक के क्वेश्चंस करने हैं। एओडी को पूरा फॉलो करो, काफी अच्छा ट्रिकी चैप्टर है ये। और चलिए कल मिलते हैं, अभी के लिए सब बच्चों को गुड नाइट।